Good. So today we are here for a new chapter with a new chapter that is the Unit 5 Thermodynamics. अब thermodynamics में what you think? Thermo means heat और dynamic means होता है क्या है, चलना. और चलेगा क्या? और हीट या थर्मो मीन्स एनर्जी होता है. तो चलेगा क्या? यहां चलेगी रिएक्शन. तो क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, राइट? तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस चैप्टर में वी विल स्टडी दैट हाउ द एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. थर्मोडायनामिक्स में यही चीज है. समझ गए ना? ठीक है. अब देखो दूसरा हम शुरू करेंगे इसमें कि व्हाट वी स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हाट इज गिवन बाय द सिलेबस बाय द सीबीएसई. तो इसमें सीबीएसई ने क्या क्या दिया है? नंबर 1 तो कंसेप्ट ऑफ सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग्स, वर्क, हीट, एनर्जी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस. तो ये कुछ कंसेप्ट दिए हुए हैं. कंसेप्ट ऑफ ये कुछ कह सकते हैं कि टर्मोलॉजी आज गिवन या द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू रीड दिस चैप्टर, टू स्टडी दिस चैप्टर. तो दीज टर्म्स इज वेरी कंपल्सरी या वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, राइट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको जानना. फिर आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या क्या स्टडी करनी है वो देख लो. एक तो इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, दूसरा हीट कैपेसिटी एंड हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड डेल्टा एच. अब डेल्टा यू डेल्टा एच क्या होता है आगे पढ़ेंगे अभी हम. हेजिस लॉ, ये इंथैल्पी of one dissociation, combustion, formation, atomization, sublimation, phase transmission, ionization, solution and dilution. Enthalpy क्या होती है? That is basically the energy. Enthalpy is a type of energy. एक एनर्जी होती है, उसको enthalpy कह दी. तो डिसोसिएशन, वन डिसोसिएट होगा तो भी एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, नहीं होगी? बोलो. इसके बाद में फिर क्या है? सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स में. इसमें ब्रीफ हिस्ट्री है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं है. इसके बाद में गिब्स एनर्जी चेंज फॉर स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम. और आफ्टर दैट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका भी है, बहुत डिटेलिंग में नहीं है. इसका मतलब सर डिटेलिंग में जो हम पढ़ेंगे तो वी विल स्टडी ओनली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये काफी डिटेल में है. ठीक है, तो नाउ शुरू हो जाए. अब देखते हैं. तो सम टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे. जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें, सम टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. To study chemical reactions, the energy change that happen during the reactions, we need to understand some important terms. मैंने अभी पहले बताया था आपको कि जब हम ड्यूरिंग द रिएक्शन की जब हम स्टडी करेंगे कि एनर्जी कैसे चेंज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है, अगर हम केमिकल रिएक्शन की स्टडी करें या फिर एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है. तो उन्हीं टर्म्स को हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहला होता है इसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग्स. अब सिस्टम क्या है? मैं अगर बात करूं सिस्टम की, तो कोई पानी की बोतल नहीं लाया? ठीक है, नहीं लाए, कोई बात नहीं. आज ये देखो लाए. तो ये जो है ये क्या है? ये इसको मैं खोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अभी बंद ही रखो सर, अभी बंद ही कर लेते हैं.
ये देखो पानी की बोतल है आपके पास, हमें बोतल पे ध्यान फोकस करना है कि भाई ये बोतल है, इसमें क्या रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे रिएक्शंस होगी। रिएक्शंस होगी, कोई केमिकल लेंगे तो कहाँ लेंगे आप, किसी पॉट में ही तो लेंगे, किसी बीकर में लेंगे, किसी टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तो द टेस्ट ट्यूब एंड बीकर, दैट इज द सिस्टम, उसको क्या कहेंगे, सिस्टम। यहां पे अगर हम बात करें, इसमें हमने कुछ रखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, दैट इज द सिस्टम, बॉटल इज द सिस्टम। सराउंडिंग क्या है, इसके चारों ओर का जितना भी पार्ट है, दैट इज द सराउंडिंग्स। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम बेसिकली ऑन विच द ऑब्जर्वेशन मेड, जिस पर हमें ऑब्जर्वेशन बनाना है, जिस पे ऑब्जर्वेशन करना है, तो दैट इज द सिस्टम। सराउंडिंग क्या है, उसके चारों ओर का एरिया जितना भी हो गया, दैट इज द सराउंडिंग। इस बोतल के लिए क्या हो गया, इस बोतल अगर इस रूम में रखी है तो बोतल इज द सिस्टम एंड होल रूम इज द सराउंडिंग्स। पूरा यूनिवर्स आल्सो में भी सराउंडिंग्स, पूरा यूनिवर्स भी सराउंडिंग हो सकता है। मेरी बात कुछ समझ रहे होगे, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां सिस्टम में बात की गई है, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स वेयर वी मेक द ऑब्जर्वेशन। यही तो मैंने बताया था कि जिस पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, किस पे कर रहे हैं, बॉटल पे कर रहे हैं, तो बॉटल इज द सिस्टम। अगर मैंने कहा टेस्ट ट्यूब पे आप कर रहे हो, तो टेस्ट ट्यूब इज द सिस्टम। कोई आपने केमिकल डाला टेस्ट ट्यूब में और उसको रिएक्शन आप चेक कर रहे हो, तो सिस्टम कौन सा हो गया, टेस्ट ट्यूब में, जो टेस्ट ट्यूब इज द सिस्टम। मेरी बात समझ रहे हो। ऑब्जर्वेशन जिस पे करना है वो सिस्टम है, और जहां से ऑब्जर्वेशन करना है, दैट इज द सराउंडिंग। पार्ट तो मैं क्या बता रहा था, एक मैंने कहा था कि जहां से जिसका ऑब्जर्वेशन किया जाए, तो जिसका हम ऑब्जर्वेशन करेंगे वो क्या हो गया, जिसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन किसका कर रहे हैं, इस बॉटल का कर रहे हैं, तो दैट इज द सिस्टम। कहां से कर रहे हैं, सराउंडिंग से कर रहे हैं, कि बॉटल में जाकर के तो हम नहीं ऑब्जर्व करेंगे, बॉटल के वहां रह करके करेंगे। बोलो, क्लियर हुई बात नहीं। तो सराउंडिंग और सिस्टम आप समझ गए होंगे मुझे लगता है, लेकिन कुछ और चीजें लिखी हुई हैं। इट लाइक्स ए स्मॉल बॉक्स वेयर द रिएक्शन हैपेंस। ये छोटा सा बॉक्स हो गया, बॉक्स के टाइप से, जहां पर रिएक्शन हो रही। जस्ट लाइक टेस्ट ट्यूब हो सकता है, बीकर हो सकता है, अदर थिंग्स हो सकती हैं, दूसरे और भी हो सकते हैं। सराउंडिंग क्या हो गया, सराउंडिंग इज द अदर देन सिस्टम। सिस्टम के अलावा जितना भी पार्ट बचा, दैट इज द सराउंडिंग। फिर मैंने कहा द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अराउंड द सिस्टम। सिस्टम को छोड़ दो, बाकी जितना पार्ट बचा पूरे यूनिवर्स का, वो क्या हो गया, वो सराउंडिंग हो गई। तो इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन इज मेड, जहां से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, राइट। दूसरी चीज, द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स टुगेदर मेक अप द यूनिवर्स। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बना लिया। समझ गए। सपोज कर लीजिएगा हमने ये बी कर लिया, इसमें हमने कुछ भर दिया, तो दैट इज, ये क्या हो गया, दैट इज द सिस्टम।
अरे हाँ ना बोल दो। दैट इज द सिस्टम। ये क्या हो गया? ये सिस्टम हो गया, राइट? एनी प्रॉब्लम? इसके चारों ओर का जो भी ये एरिया है, ये पूरा जितना भी है, ये और ये पूरा रूम और ये पूरा स्कूल, पूरी चंदौसी, पूरी संभल, पूरा यूपी, पूरा इंडिया, पूरा यूरोप, पूरा एशिया और ऑल द होल वर्ल्ड, दैट इज द सिस्टम फॉर दैट बीकर। वो सॉरी वो सराउंडिंग्स, राइट ना? ठीक है। अब देखिए बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? बहुत अच्छी सी बात है। बाउंड्री का मतलब ये हो गया, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, ठीक है, और बीच में आए जाए ना भैया, इसलिए एक बाउंड्री लगा दी, ठीक? समझ गए ना? जैसे क्या हुआ, ये रूम है, ये रूम की ये सारी कितनी हो गई? ये बाउंड्री हो गई। स्कूल का जितना एरिया है, स्कूल का एरिया जो है वो घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? बाउंड्री वॉल कहते हैं। एक सेपरेट है जो अलग करता भी है, यहाँ से ये स्कूल है, इधर का रोड है, इधर का तुम्हारा घर हो सकता है, इधर का किसका हो सकता है, इधर का इनका हो सकता है, उधर का उनका हो सकता है ना? इधर का रोड है, रोड जो हमारी बाउंड्री है, इसके अंदर नहीं आना है, राइट ना? तो बाउंड्री क्या हो सकती है? ये इमेजिनरी भी हो सकती है बाउंड्री, खाली हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, खेत में क्या होती, कोई बाउंड्री वॉल नहीं होती है, फिर भी आदमी को क्या होता है, इमेजिन होता है, पता होता है कि भैया बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी हमें दूसरे के खेत में नहीं जाना है। होता नहीं होता है? तो सेम टाइप से इसमें भी क्या हो सकता है? इमेजिनरी हो सकता है। इट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जस्ट लाइक इसमें क्या है, ये बीकर की ये जो दीवार है, ये सराउंडिंग से अलग कर रही है, ठीक है? तो दैट इज द बाउंड्री। ये क्या होगी? बाउंड्री, राइट? इट कैन बी रियल लाइक अ बीकर और इमेजिनरी। ये रियल हो सकती है, आपने देख रहे हो, ये जो बाउंड्री है दैट इज द रियल, बोलो। लेकिन ऊपर तो सर है नहीं ना, इधर तो है नहीं। अगर हम ऊपर की बात करें, है? अगर हम ऊपर की बात करें तो आप कहोगे सर यहां तो कुछ है नहीं, बॉल तो है नहीं, कोई बाउंड्री है नहीं, तो ये बाउंड्री कैसी है? दैट इज द इमेजिनरी बाउंड्री। कैसी होगी? इमेजिनरी बाउंड्री होगी। समझ आ गई? अब देखिए, द बाउंड्री हेल्प्स, क्या हेल्प करती है? टू कंट्रोल एंड ट्रैक द गोज इट। क्या कंट्रोल करती है? कंट्रोल करती है एंड ट्रैक करती है व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के बाहर क्या जा रहा है और आउट क्या जा रहा है, ये कौन तय करती है? बाउंड्री डिसाइड करती है। जैसे आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, सेल पढ़ा होगा, तो सेल में क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। पढ़ा? सेल पढ़ी? तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करती है कि कुछ सब्सटेंस के लिए जाने देती है बाहर और कुछ सब्सटेंस के लिए नहीं जाने देती है, ठीक है ना? तो वो बाउंड्री वॉल होती है, उसमें बाउंड्री होती है, सेल वॉल जिसे कहते हैं। तो दैट इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल वॉल, राइट ना? तो सिस्टम तो कौन डिसाइड करता है कि वो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? दैट विल डिसाइड द बाउंड्री। इतनी चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, आ जानी चाहिए। अब यहां टाइप्स ऑफ बाउंड्री की बात करते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक डायाथर्मिक और एक एडियाबैटिक। बाउंड्री कितने टाइप्स की हो गई? 2 टाइप्स की।
इसमें जो डायाथर्मिक होती है, इसमें क्या होती है, एनर्जी और हीट जो है वो ट्रांसफर हो सकती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, है ना। यहाँ ना बनाओ, यहाँ देखो, अरे दूसरे किसी के पास दूसरी बोतल है, ट्रांसपेरेंट बोतल है किसी के पास? नहीं है, नहीं है ना। सपोज कर लीजिएगा ये प्लास्टिक की बोतल होती, बोले आओ यार बीकर देखो वो उधर रखा है, कोनिकल फ्लास्क उसके पास में रखा है, जरा उठा लो। हाँ ये देख रहे हो ना, राइट, ठीक। इसमें क्या है, ये कैसा है, इसको अगर हम ऊपर से बंद भी कर दें, अगर हमने बंद कर दिया, इसमें जो भी केमिकल रखा हुआ है, ये केमिकल क्या होगा, इसमें जैसे जैसे आप गर्मियों के महीने में पानी रख दो तो क्या होगा, जा करके गर्म हो जाएगा, और ठंड के महीने में आप कर दो ठंड के टाइम पर तो क्या होगा, वाटर ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सराउंडिंग की हीट है वो अंदर जा रही है और बाहर आ भी रही है। मान लीजिए हमने इसमें गर्म पानी करके रख दिया और ठंड बहुत हो रही, नवंबर जनवरी दिसंबर जनवरी की ठंड हो रही, उस समय क्या होगा, आप गर्म करके पानी रख देंगे तो कितनी देर तक रहेगा, मुश्किल से 30 मिनट तक। इसके बाद में वो धीरे 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 कोल्ड होने लगे। इसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो हीट थी पानी की वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है, सराउंडिंग्स में, ठीक है ना। गर्मियों में क्या हो रहा है, हमने कोल्ड वाटर रख दिया, क्या रख दिया, कोल्ड वाटर, तो देखो आप कितनी देर तक कोल्ड रहेगा, बहुत बहुत 1 घंटा, बहुत ज्यादा। आफ्टर दैट क्या होगा, जो आउटर सराउंडिंग्स की जो हीट होगी वो कहाँ होगी, वो हीट इसकी कोल्डनेस को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या होगी, वो हीट ट्रांसफर इनटू द सिस्टम, समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई, क्या हो गया बेटा, कि अगर डायाथर्मिक में क्या हो गया, डाया का मतलब टू वे, अभी जरूरत पड़ेगी यार, हाँ ठीक, डाया का मतलब हो गया टू वे, हीट ट्रांसफर जहां कैसा हो, टू वे हो, इधर से बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आ जा सके हीट, तो वो क्या कहेंगे, डायाथर्मिक। एडियाबैटिक किसे कहते हैं, नाइदर एनर्जी नार हीट ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब इसमें क्या है, इसमें पानी कोल्ड रहता, कितनी देर तक रहता, ठंडा 12 घंटे तक। इसकी जो सराउंडिंग्स है, ये सराउंडिंग्स कैसी है, लेकिन बहुत समय तक तो नहीं रहेगी, हालांकि एडियाबैटिक है लेकिन कंप्लीटली एडियाबैटिक नहीं है, क्योंकि जितनी भी जो एडियाबैटिक होती हैं तो उनकी बाल को वो जो सराउंडिंग्स होती है वो ना हीट को रिलीज करती है और ना इनर वे में उसको लेती है, अपने इंटर करने देती है, ना एक्सचेंज नहीं कराती है। तो जो सराउंडिंग्स में हीट एक्सचेंज ना हो दैट इज कॉल्ड एडियाबैटिक, ठीक है। और जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाए तो उसे कहेंगे डायथर्मिक। बोलो, क्लियर बात हुई, पीरियड ओवर, ओवर हो गया क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गया, बहुत है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या है, सिस्टम आर बेसिकली 3 टाइप्स, और किसके बेस पे, ऑन द बेस्ड ऑन द व्हाट मूव इन एंड आउट, क्या मूव हो सकता है। एक तो देखो ये है, इस फ्लास्क को मैंने लिया, फ्लास्क में हमने पानी रख दिया और इसको खुला छोड़ दिया,
अब मुझे ये बताओ कि इसमें एक तो हीट भी ट्रांसफर होगी और दूसरा जो इसमें मैटर है वाटर वो भी इवोपोरेट होगा, यस नो। और इवोपोरेट होने के बाद में इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें जो मटेरियल है, जो भी मैटर है, दैट आल्सो कैन मूव कर सकता है, नहीं बोलो? अरे वो भी वाटर भी तो इवोपोरेट होकर के बाहर जा सकता है सिस्टम से, और हीट भी। तो बोथ में भी एक्सचेंज, दोनों ही एक्सचेंज हो सकते हैं। तो इस टाइप को क्या कहेंगे? ओपन सिस्टम। एक हमने क्या काम किया, इसके ऊपर डाट लगा दी और डाट लगा करके रख दिया इसको। अब क्या ट्रांसफर होगा? हीट ट्रांसफर होगी, लेकिन इवोपोरेट होकर के वाटर बाहर नहीं जाएगा, ना वाटर अंदर आएगा। बोलो? तो केवल एनर्जी तो एक टाइप का हो गया जहां पे दोनों ही हीट एंड मास ऑफ मैटर कैन ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम या बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। दूसरा क्या हो गया? ओनली हीट कैन बी ट्रांसफर, दूसरा टाइप का जिसमें हीट कैन बी ट्रांसफर, ओनली हीट, तो दैट विल बी क्लोज्ड। एक और होगा जिसमें नाइदर हीट और ना मैटर कैन मूव या ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने बताया दैट इज द ओपन सिस्टम। इसमें कहता है एनर्जी एंड मैटर कैन इंटर एंड लीव थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। सिस्टम से, सिस्टम की बाउंड्री से एनर्जी भी हट सकती है, इंटर हो सकती है और लीव हो सकती है, और मैटर भी। एग्जाम्पल्स, एन ओपन बीकर विद रिएक्टेंट्स दैट कैन इंटरेक्ट विद द एयर। हमने क्या काम किया, यहां पर एक बीकर ले लिया और इस बीकर में क्या, इसको खुला छोड़ दिया, इसमें हमने कुछ ले लिया, राइट। अब मुझे ये बताओ यहां से जो मैटर होगा ये ट्रांसफर होगा नहीं होगा? हीट ट्रांसफर यहां से भी होगी और यहां से भी हो सकती है। बोलो, हो सकती है? नहीं। तो दोनों ही यहां पर ट्रांसफर हो रही है, समझ गए? नहीं। बाउंड्री यहां पर आया, एन इमेजिनरी सरफेस अराउंड द बीकर एंड रिएक्टेंट्स। ये पता ही नहीं क्यों लिख दिया, यहाँ पे लिखना ही नहीं चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाउंड्री की जिक्र हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ गए? नहीं, ये चीज़ क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या हो गया? ओनली एनर्जी कैन इंटर एंड लीव द सिस्टम, नॉट मैटर थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। मैटर नहीं जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था कि इसमें अगर कोई हम ऊपर से डॉट लगा दे, क्या लगा दे? डॉट लगा दे, तो क्या होगा? मैटर जाएगा क्या? वट एनर्जी केवल एक्सचेंज हो सकती है। तो सच टाइप ऑफ, पंडित जी ध्यान नहीं दे रहे, लिखने में ही जुटे पड़े हैं, बोले काम कैसे पूरा होगा। कोई बात नहीं, करते रहो, जैसे भी करो। तो क्या बताया मैंने? जिसमें से दोनों ही चीजें बाउंड्री से, दोनों चीजें जहां आ सके वो ओपन हो गया, और जिसमें से केवल एनर्जी एक्सचेंज हो सके वो कैसा हो गया? क्लोज सिस्टम हो गया। एग्जाम्पल हो गया क्लोज्ड वेसल मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स लाइक कॉपर, स्टील विद रिएक्टेंट्स इनसाइड, है ना। कोई भी हो सकते हैं। आप बहुत वो ठंड में, गर्मियों में क्या है, बहुत ज़्यादा पीते हो? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो? नहीं पीते हो? डर के आगे जीत है। किस कोल्ड ड्रिंक का वो है बताओ? माउंटेन ड्यू।
ये वो लोग जानते हैं, वो तुम्हें वो बात कह करके कि डर के आगे जीत है, अपना काम चला रहे हैं और सत्य बात कह रहे हैं, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो कि डर के आगे जीत है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। जैसे आदमी खत्म हो जाता है तो राम नाम सत्य बोली जाती है। अरे पहले बोलो ना राम नाम सत्य है, तो सत्य हो सकता है, कुछ कल्याण हो सकता है, अदरवाइज क्या ही होगा। मुर्दे को क्या कहो, राम नाम सत्य कहो चाहे सत्य कहो, उसको क्या ही असर पड़ेगा? कुछ पड़ेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए जागते रहो। मेरे कहने का मतलब जागते रहो, दिमाग से थोड़ा सोचो। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे ये था, इसको पंडित जी बता रहे हैं अभी कितने कि 12 घंटे तक सर ये जो है इसमें पानी ठंडा रह सकता है, यही तो कह रहे थे। एक 24 आवर्स तक ठंडा रह सकता है या गर्म रह सकता है, ऐसी भी बॉटल्स आती है। कुछ ऐसे भी होते हैं, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन इंटर और लीव द सिस्टम थ्रू द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। ना ही तो मैटर और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। ऐसे को जैसे थर्मस फ्लास्क आर अ क्लोज्ड इंसुलेटेड वेसल विद रिएक्टेंट्स। एक नोट है इसमें, यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। पूरा यूनिवर्स जो है वो एक क्या माना जाता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इससे पूरे आपने एक फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड इन द होल यूनिवर्स। इट कैन चेंज ओनली, क्या चेंज कर सकती है? फॉर्म। इट कैन चेंज ओनली द फॉर्म। एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में चेंज हो सकती है, बल्कि ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है ना बन सकती है। इसका मतलब पूरे संसार में एनर्जी का रेशियो है वो कांस्टेंट रहती है, और जहाँ कांस्टेंट हो तो क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम हुआ या नहीं हुआ? तो यूनिवर्स क्या हो गया? एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, राइट। एक है, इसमें फंक्शंस की बात करेंगे। तो फंक्शन अगर हम कहें तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं। नंबर 1 स्टेट फंक्शन, नंबर 2 पाथ फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, आगे पीछे हो सकता है कहीं दिया होगा, लेकिन होगा जरूर। पहले आप समझ लीजिए मेरी बात को। स्टेट फंक्शन, कुछ ये फंक्शंस हैं जो कि कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के लिए जिन पे डिपेंड करती हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या हुआ? द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज whose value depend only on initial and final state। जिसकी वैल्यू इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। दैट इज द इनिशियल स्टेट ना। मैंने इसको खोल लिया, ये फाइनल स्टेट हो गई। कैसे खोला इस पे डिपेंड नहीं करेगी, खुल गया, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है। तो दीज आर द स्टेट फंक्शन। हमने भले ही अब ऐसे नहीं, हमने एक हाथ से ही खोल लिया, ठीक है। अब हमने इसको जो है खोल करके एक हाथ से लिखना शुरू कर दिया, तो ये डिपेंड नहीं है, खुल गया, पेन खुल गया। तो इट डिपेंड्स ओनली द फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। प्रीवियस स्टेट क्या थी इसकी?
इनिशियल स्टेट क्या थी, अब कौन सी स्टेट है, उस पे जितनी भी इस प्रॉपर्टीज है जो डिपेंड करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन कहते हैं। जो डिपेंड किस पे नहीं करती हैं कि प्रोसेस क्या है उसका चेंज होने का। ठीक है, मान लीजिए पेन आपका, मान लीजिए पानी है, ये नॉर्मल वाटर है, इसको हमें हीट करना है। क्या करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करना है। यहां बहुत ठंड पड़ रही है और एक बच्चा 3-3 दिन तक नहाता ही नहीं, और वो क्या है, ठंड है भाई तो कैसे नहाए, ठंडा पानी तो नहाता नहीं, तो पानी गर्म करके नहाता है। अब जिसके यहाँ सिस्टम है पानी गर्म करने का, क्या लगा रहता है पानी गर्म करने के लिए, है हीटर, गीजर। ठीक है ना, गीजर से आप गर्म कर सकते हो, गीजर लगा हुआ है उससे आपका पानी गर्म हो जाएगा। दूसरा क्या है, हीटर पे अगर गीजर नहीं है, लाइट आ रही है, तो आप हीटर से गर्म कर सकते हो। भाई हीटर पे बाल्टी वो भगोना वगैरह रख दो, उस पे पानी रख दो, वो गर्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, उससे भी नहा सकते हो, पानी तो गर्म हो जाए। दूसरा एक सिस्टम और है कि भाई आप क्या कर सकते हो कि इमर्शन रॉड ले आए, बाल्टी में बकेट में पानी भरा आपने, और पानी भर करके इमर्शन रॉड लगाई और उसको ऑन कर दिया, लाइट ऑन कर दी, प्लग लगा करके ऑन कर दिया, उससे भी गर्म हो सकता है। किसी के यहाँ कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं है, किसी के यहाँ लाइट भी नहीं है। अब लाइट भी नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, लाइट भी नहीं, गीजर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, गैस है, गैस में क्या किया आपने, भगोने में पानी लिया और पानी को गैस जलाई और पानी को गर्म किया और उसको कुछ बकेट में मिला लिया और उससे नहा लिए। तो मतलब ये नहीं कि आपने कैसे प्रोसेस क्या है, इस पे डिपेंड किया क्या इसने, नहीं ना, ये तो आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, आप कहीं से लाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्टेट फंक्शन हो गया। समझ गए होंगे, अब तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, मैंने बहुत टाइम दे दिया, अब तक तो ये खत्म हो गया होता। स्टेट फंक्शन कहता है दूसरा कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर्स टू एक्सचेंज इज ब्रॉट अबाउट, कि इंडिपेंडेंट होता है कि कैसे जो एक्सचेंज हुआ या चेंजिंग हुई वो कैसे हुई, इस पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा क्या कहता है, बी यूज स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शन को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, टू डिस्क्राइब द सिस्टम्स स्टेट, ये सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है, ये क्या यूज होता है इसका, सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। सच एज, कौन कौन सी हो गई, इसमें एक प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस एन। दूसरा इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी को ERU से डिनोट करते हैं। दूसरा कहता है दीज वेरिएबल्स ओनली डिपेंड्स ऑन द सिस्टम स्टेट, नॉट हाउ इट्स रीच्ड।
कैसे ये पहुंचे हैं वो चीज मैं पहले कर चुका हूं। अच्छा, पाथ फंक्शन क्या होता है, इसको भी खत्म कर लेते हैं। पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन पाथ, कि पानी आपने गर्म किया तो गर्म कैसे किया, किस चीज से गर्म हुआ। इसमें देखो प्रेशर है, प्रेशर लगा दिया हमने। अब कैसे लगाया आपने, पैर से उसको दबा दिया, प्लास लाए, प्लास से फिंगर को दबा दिया, या आपने हाथ से दबा दिया ऐसे करके किसी के फिंगर को, ठीक है ना, या प्लास से आपने दबा दिया किसी को फिंगर को, तो क्या होगा, कुल मिलाकर के आपने प्रेशर लगाया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये क्या है, जैसे वर्क डिपेंड करेगा आपने वर्क किया कैसे। हीट, देखो एनर्जी और हीट दोनों अलग है। एनर्जी डिपेंड नहीं करती है, लेकिन हीट डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी। ये चीजें पाथ फंक्शन में है, और बाकी ऊपर की क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस यू अबाउट द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन, राइट, ओके।